हजारीबाग में अवैध बालू तस्करी के विरुद्ध प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई के बावजूद भी बालू तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं। बता दें कि जिले के विष्णुगढ़ अंचल क्षेत्र 8 माइल के समीप विष्णुगढ़ अंचलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए बालू लदे एक ट्रक को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से बालू का निर्यात विष्णुगढ़ अंचल के अल्पीटो गांव से किया जा रहा था। इस संदर्भ में विष्णुगढ़ अंचल अधिकारी नित्यानंद दास ने बताया कि आए दिन अवैध रूप से बालू उत्खनन और निर्यात को लेकर सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर यह दूसरी कार्रवाई की गई है। अवैध बालू की ढुलाई का सूचना फिर से प्राप्त हुई थी कल शाम में, तो उसके बाद छापेमारी की गई और उसके दौरान एक वाहन फिर से पकड़ में आया है और ये मिनी हाईवा है और उस पर प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी हो रही है। 7 माइल चौक पर वो काफ़ी तेज़ी से अग्रेसर से पीछा करते हुए पकड़ा गया है और इस प्रकार का और भी छापेमारी की जा रही है। कुछ अवैध बालू स्टॉकिंग की भी सूचना प्राप्त हुई थी, उस पर भी जांच किया गया और बालू को सुरक्षित अंचल सब प्रखंड कार्यालय के परिसर में रखा गया है और भी छापेमारी की जा रही है। और जनता से भी ये अपील होगी कि आप भी किसी प्रकार का अवैध माइनिंग से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर आपको कुछ भी अवैध दिखता है, आप तुरंत फौरन उसकी सूचना प्रशासन। हजारीबाग में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कोई नई बात नहीं है। जमीन जब थाने के नाम पर आवंटित हो और वह अतिक्रमण हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। दरअसल हजारीबाग के बड़ा बाजार ओपी का भवन बस स्टैंड के निकट बनना है। वह जमीन चर्च की जमीन से सटा हुआ है। उस जमीन पर मसीही समाज ने चर्च का जमीन बताकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जब बात बढ़ी तो प्रशासन ने काम रुकवा दिया। काम रुकवाने के बाद फिर से समाज के लोगों ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इस बाबत हजारीबाग उपायुक्त ने जांच टीम का गठन कर दिया है। उपायुक्त का कहना है कि वह जमीन प्रथम दृष्टया खास महल की प्रतीत हो रही है। मामले में हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि इस जमीन को लेकर जांच की जा रही है। उनके पास भी अतिक्रमण को लेकर ठोस जवाब नहीं है। मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट मनोज गुप्ता ने कहा है कि सरकारी जमीन पर किसी व्यक्ति विशेष या धर्म का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। यह प्रथा शुरू हो गई तो आने वाले दिनों में जिला प्रशासन और सरकार को भारी फजीहत का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी सरकारी जमीन जो परती पड़ी हुई है, वहां अलग अलग धर्म के लोग अतिक्रमण करना शुरू कर देंगे। यह एक गलत परिपाटी की शुरुआत हो जाएगी। अब इस मुद्दे को लेकर उच्च स्तरीय जांच टीम गठित कर दी गई है। देखना है कि कमेटी जांच कर अपना रिपोर्ट कब तक सौंपती है। ऐसे तो देखिए, जितने भी सरकारी भवन या भूमि है तो पहले तो प्रशासन उस पर ध्यान नहीं देती है, और जब कभी प्रशासन ध्यान देती है तो इतना दबाव उनके ऊपर बनाया जाता है कि उनको लगता है कि हम कौन हजारीबाग के रहने वाले हैं, हमको इस भूमि से क्या लेना देना है। सरकार की संपत्ति जब सरकार के लोग ही नहीं बचाना चाहते हैं, या समाज नहीं बचाना चाहेगा, या हजारीबाग के लोग नहीं बचाना चाहेंगे, तो प्रशासन क्या कर सकता है। अभी जो जमीन का विवाद चल रहा है वो सरकार की संपत्ति है, लेकिन उसको बचाने के लिए जिन लोगों का दबाव है, सरकार भी उसी के पक्ष में आ गई, राजा भी उसी का पक्ष में आ गया और प्रजा भी उसी का पक्ष में आ गया। तो इतने दबाव में आखिर जो जिला प्रशासन है वो सरकारी जमीन को कैसे बचा सकेंगे। उनको तो समर्थन देना चाहिए, हर आम आदमी को देना चाहिए, जनप्रतिनिधि को देना चाहिए। जो लोग उच्च अधिकारी को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे सरकारी जमीन बचेगा। तो ये क्या लगता है आपको कि सरकारी जमीन ही है जैसा नेचर बताया जा रहा है? वो 100% सरकारी जमीन है। वो बड़ा बाजार थाना के लिए चिन्हित जमीन है, और ऐसा थोड़ी है कि सरकार है सो किसी दूसरे के जमीन में थाना बना देगा।